बिहार में पिछली बार बीजेपी जेडीयू को मैंडेट मिला पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। क्यों? इन्होंने गुड गवर्नेंस का वादा किया, रूल ऑफ लॉ का वादा किया। आज ही की खबर है 23,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने सरेंडर किए हैं, खर्च नहीं कर पाया। अगर किसी गवर्नमेंट को अपनी योजना आकार के पैसे सरेंडर करने पड़ते हो, वो भी 23,000 करोड़, आप समझ जाइए गवर्नमेंट का मैकेनिज्म। एक छोटा जवाब, क्योंकि चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है, सेंट्रल ट्रांसफर जो इनका है वो इतना दोषपूर्ण है कि उस पर ये बहस ये हीट एंड रन करने से नहीं चलेगा। ये बहस है कि फिनांस कमीशन के अवार्ड 13 किस्तों में है और कई बार अंतिम क्वार्टर में 6 से 7 ये देते हैं। उसके मैचिंग कंट्रीब्यूशन को करने के चक्कर में ये कई बार डिले हो रहा है और ये अपनी चीजों को नहीं सुधार रहे हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी दर्शकों के बीच में से एक सवाल था, 15 साल पहले क्या गुजरात लूला लंगड़ा था? क्या गुजरात 15 साल पहले एक विकसित राज्य नहीं था? अगर था तो ये गुजरात मॉडल आप लोग देश भर में कहां लागू करना चाहते हैं? आप ही जानते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी खुद हैं, उसने अपने डाटा में कहा कि आज गुजरात का विकास सबसे सर्वोत्तम है। जहां हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। ये तो आपके राजीव गांधी का फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी, जरा उनका बचाव सुन लेते हैं, उनका बचाव सुन लेते हैं। जी बताइए। जिस कांग्रेस ने आज बिहार देश की जनता के साथ जो विश्वास का, गुजरात का भ्रष्टाचार, दूसरे राज्यों की बुराई करना, ये लीडर का पहचान नहीं है। ये जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की आलोचना करते हैं। हमारे बिहार में क्या है, हमारे पास आते हैं, ये नहीं चलेगा। आपकी चर्चा, आपकी आवाज दबती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, आवाज दबती है। वंशवाद और जो भ्रष्टाचार का 15 वर्ष पूर्व जवाब देंगे ना, ये 15 वर्ष पूर्व गुजरात में वैष्णव जन तो तैने कहिए वो चलता था और आज गुजरात में एक पूरी कौम 2ym दर्जे की नागरिकता में तब्दील कर दी गई। ये गुजरात में फर्क है। गुजरात छोटे छोटे घाटों में बदल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मोहर लगा मुझे एक जनता पार्टी को राजीव जी, बात करने का कोई जरा इनकी आवाज को दबाते नहीं आज, जरा प्लीज। अच्छा, आप सिर्फ इतना प्लीज जरा छात्र रहिए, जरा इतना बता दीजिए। आज सब लोग यहाँ आपसे यही जानना चाहते हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 15 साल पहले गुजरात क्या विकसित नहीं था? और अगर विकसित था तो उस मॉडल को आप क्यों नहीं लागू करना चाहते? बिहार क्यों, गुजरात आज बिहार के विकास चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात जिस विकास के पटल पे आज है उसका पूरा देश में पैमाना तय हो रहा है। और बिहार नहीं, राजीव जी, आज गुजरात के विकास की चर्चा देश के पैमाने पर करते हैं। आज जो राज्य और राजीव गांधी कि आज अगर उनको लगता था कांग्रेस दोनों ही आप लोग तमाम लोग बार बार ये इंगित करते दिखाई देते हैं कि किस तरीके से गुजरात में विकास कई पैमानों पर नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा गुजरात से कहीं आगे है। हर सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ग्रामीण विकास में और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये राज्य गुजरात से बेहतर है। उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि वहां के चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर प्रचार प्रसार में लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं करते हैं। ये चीज है। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, नहीं कांग्रेस ने तो अरे क्या करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। चलिए, अच्छा चलिए, राजीव जी ने एक सवाल पूछा। सवाल है मानव विकास इंक्लूजन इंडेक्स में बहुत पीछे है गुजरात, जिसमें गुजरात देश में पूरी कौम 2ym दर्जे की नागरिक है। अच्छा, एक सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज। जी, आज जिस प्रकार से पूरे गुजरात में गुजरात विकसित राजीव जवाब तो देने दीजिए। राजीव जी जवाब दे दीजिए। आज बिजली गुजरात के हर गांव में है जी। हर व्यक्ति को एक बताइए, नंबर आपको देश के सभी राज्यों में 5 ऐसे पैमाने बताइए जिसमें गुजरात नंबर 1 पर। आप मानक की चर्चा कर रहे हैं, जवाब देने दीजिए। आगे केरला है, सही नहीं है। मुझे लगता है अगर आप सब अनुमति दें, इस चर्चा को थोड़ी लंबी करना चाहेंगे। मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहा हूँ। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे पानी का, और आप जरा जवाब तैयार रखिए। हर घर में पानी। सुनिए नितिन जी, आप अपना जवाब तैयार रखिए। हम यहाँ पर कुछ देर रुक रहे हैं। इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। हम आमतौर पर शो आधे घंटे का करते हैं, हम इसे लंबा करते हैं। आज जरा फैसला हो ही जाए कम से कम बिहार की राजधानी में कि क्या आप करना चाहते हैं। रुकते हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए और वापस आते हैं कि आखिरकार गुजरात के विकास के पैमाने क्या हैं, क्या उन्हें बिहार में लागू किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ।